परवरदिगार आलम ने अज़ल से और अबद तक लौहे तक़दीर इंसानी में ये बात लिख दी है कि जो अली की मोहब्बत में मर जाएगा हम उसे मरने नहीं देंगे। और जहाँ पर नुसरत मजलूम करता हुआ कोई मर जाए तो यकीनन वो शहीद मरता है। और शहीद को दुनिया रिस्क नहीं खिलाती बल्कि अल्लाह रिस्क खिला रहा होता है। शहीद को रिस्क अल्लाह दे रहा होता है। दुनिया में रिस्क देने वाले उस वक्त तक रिस्क देते हैं कि जब तक वो खुद जिंदा है। यही उसूल कुदरत का भी है कि तुमने दुनिया में अपने इर्द गिर्द लोगों को, अपने मातहत लोगों को, अपने जेर तरबियत लोगों को उस वक्त तक खिलाया कि जब तक तुम जिंदा रहे। अल्लाह ने कहा यही उसूल हमारा भी है। जो नुसरत हुसैन में मर जाएगा हम उसको उस वक्त तक खिलाएंगे जब तक हम हैं। हम उसे उस वक्त तक रिस्क देंगे जब तक हम हैं। और अल्लाह के लिए तो लफ्ज़ तक इस्तेमाल ही नहीं होता। तो कितनी अजीम बात है कि एक तरफ अल्लाह, पूरे कुरान का मिजाज आपके हवाले कर रहा हूं कि एक तरफ अल्लाह जहां ला कहता है वहां इल्ला भी जरूर कहता है। यानी कुरान में ला बगैर इल्ला नहीं है, कुरान में ला बगैर इस्तिस्ना नहीं है। उसने कह दिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहात। उसने कह दिया तमाम इंसान खसारे में हैं मगर वो कि जो ईमान वाले हैं और जो अमल साले अंजाम देते हैं। इसी तरह उसने इरशाद फरमा दिया कि कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। मैं इस रिसालत की कोई मजदूरी नहीं चाहता मगर ये कि मेरे कुर्बा से मवद्दत करो। तो जहां पर ला है वहां इल्ला जरूर है। ला और इल्ला एक साथ है। इल्ला बगैर ला नहीं है और ला बगैर इल्ला नहीं है। इसी तरह उसने इरशाद फरमा दिया, मुझे बहुत तेजी से मंजिलें तय करना है और शायर इतना बड़ा है कि उस पर जितनी भी तकरीरें की जाएं वो बहुत कम है। और अभी आपने उनका अकीदा भी सुना, अभी सलाम में आपने उनके अकायद भी सुने और ये भी सुन लिया कि मेरा कलम अमानत है हुसैन की। और जो चीज हुसैन के पास अमानतन रखवा दी जाए तो ना उसमें कभी कोई सुकम आता है, न कभी ऐब आता है, न कभी कमजोरी आती है। और अगर जहां कलम के साथ अकीदा भी हुसैन के पास अमानतन रखवा दिया जाए तो शायर के सामने दौलत के अंबार ही क्यों न लगा दिए जाएं। ना वो अकीदा बेचता है, ना वो अपना हुनर बेचता है, ना वो अपना फायदा देखता है। वो यही देखता है कि मेरा फायदा इसी में है कि मेरी दुनिया भी कामयाब हो जाए और मेरी आखिरत भी कामयाब हो जाए। मैंने इसीलिए सूरह मुबारक शुआरा की चंद आयतें आपके हवाले की कि जहां अल्लाह ने शायरों का तस्करा किया है, जहां पूरा सूरह शुआरा है, शुआरा के नाम पर पूरा सूरा है और अल्लाह शुआरा को मुखातिब करता हुआ कहता है और दुनिया को शायरों का तारुफ करवाते हुए कहता है कि वश्शुअराओ यत्तबिउहुमुल गाऊन। ये शुअरा झूठी पैरवी करते हैं। अलम तरा अन्नहुम फी कुल्li वादी यहीमून। क्या तुम देखते नहीं ये मुख्तलिफ वादियों में भटकते फिरते हैं। अन्नहुम यक़ूलूना मा ला यफ़अलून। ये जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। अब आप देख रहे हैं कि किस तरीके से अल्लाह ने शुअरा की मजम्मत की। एक मर्तबा 3 आयतें मजम्मत में उतारी। पता नहीं जुमला आप तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा। 3 आयतें मजम्मत में उतारी। जहां 3 पर मजम्मत आ जाए, आप देख रहे हैं ये मिजाजे खुदाबंदी है, ये मिजाजे कुरानी है। वश्शुअराओ यत्तबिउहुमुल गाऊन। ये शुअरा गाऊन की पैरवी करते हैं। अलम तरा अन्नहुम फी कुल्li वादी यहीमून। ये मुख्तलिफ वादियों में भटकते फिरते हैं। इनकी कोई फिक्र नहीं है, इनकी कोई राय नहीं है। अन्नहुम यक़ूलूना मा ला यफ़अलून। ये जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। ये अल्लाह बता रहा है। और जब अल्लाह शायरों का मिजाज बता दे तो इसका मतलब है कि शुअराए उमूमी का इससे हटकर मिजाज नहीं होना चाहिए। लेकिन मैंने आपसे अर्ज किया कि जहां ला है वहां इल्ला जरूर है। जहां पर अल्लाह ने मजम्मत की तो 3 आयतें मजम्मत में रखी और उसके बाद अब जो आयतें शुरू की तो अल्लाह शुअरा की जहां मजम्मत कर रहा है वहां किसी शायर की अल्लाह मनकबत भी पेश कर रहा है। अल्लाह उसकी हिम्मत अफजाई भी कर रहा है। अल्लाह उसके औसाफ भी बयान कर रहा है। एक बार कहा इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहात। हाँ वो शुअरा इनसे हटकर हैं कि जो अली वाले हैं और जो अमल साले करें।
का वो शुआरा इस फहरिस्त में शामिल नहीं हैं कि जो अली वाले हैं, जो ईमान वाले हैं, जिन्होंने अमल साले किया। यहाँ अल्लाह ने एक्सेप्शन इस्तेमाल किया, यहाँ अल्लाह ने इस्तिस्ना इस्तेमाल किया। दुनिया की, अब जुमला आपके हवाले कर रहा हूं, यह है मिजाज कुदरत, यह है मिजाज फितरत, यह है मिजाज उलूहियत, यह है मिजाज तौहीद, यह है मिजाज वहदानियत। इसलिए कि भाई बात यह है कि अल्लाह भी तो मुहिब्बे अली है। मैंने कोई मुश्किल जुमला आपके हवाले नहीं किया। अल्लाह भी तो मुहिब्बे अली है, अल्लाह भी तो मुहिब्बे आले मोहम्मद है। अल्लाह ने भी तो कुरान में आले मोहम्मद की शान में आयतों पर आयतें उतारी हैं। 3 आयतें मजम्मत में रखने के बाद कहा इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व ज़करुल्लाह कसीरा, सिवाय उनके वो शुअरा इस फहरिस्त में शामिल नहीं हैं कि जो ईमान वाले हैं, जो अमल सालेह करते हैं। और एक बार अमल सालेह की तफसीर की तवज्जो फरमा रहे हैं आप। देखिए, एक शायर के इसाले सवाब की मजलिस है, तो जैसे शायरी पर दाद दी जाती है वैसे आपको मेरे जुमलों पर भी साथ देना पड़ेगा। खामोश मजलिस नहीं। जैसे मैशर भाई जब कलाम पढ़ा करते थे तो एक एक मिसरा सामीन उठाया करते थे, और मैं आपके सामने एक शायर, एक मुसव्विर गम की तस्वीर पेश करने जा रहा हूँ। एक मुसव्विर गम की तस्वीर, मुझे हैरानी से न देखें बल्कि आप मुझे मोहब्बत से देखें। और आप देख रहे हैं कि पीछे उनकी तस्वीर लगी हुई है, जो खुद मुसव्विर था, जो खुद मुसव्विर था, आप देख रहे हैं उसकी तस्वीर। और अभी एक जुमला है कि जिसे अर्ज करना है, अभी आरिफ रजा साहब ने उनका आखिरी शेर पढ़ा, और ये भी यकीनन कि उन्होंने कहा कि मेरे जाने के बाद पढ़ा जाए। इस पर एक जुमला है जो मैं अर्ज करना चाहूंगा। पहले मैं आपके सामने महशर भाई के कुछ खुसूसियात और कुछ उनके मनाक़िब पेश करता हुआ आगे बढ़ जाऊं, क्योंकि वो भी शायर दरबारे अहले बैत थे। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, कहा कि जो ईमान वाले हैं और जो अमल सालेह करते हैं। अब अमल सालेह की तशरीह की कि अमल सालेह क्या है। अब अल्लाह अगली आयत में, अगली आयत नहीं बल्कि इसी से जुड़ी हुई आयत है, ये कंटिन्यूटी में आयत आगे बढ़ रही है, यहाँ पर आयत रुकी नहीं है। इसका मतलब है कि इस बात की तशरीह अगले आने वाले अल्फाज में हो रही है। कहा कि तुम्हें पता भी है कि ईमान क्या है, तुम्हें पता भी है कि अमल सालेह क्या है। ज़करुल्लाह कसीरा, अमल सालेह ये है कि अल्लाह का जिक्र कसरत से किया जाए, अल्लाह का जिक्र कसरत से किया जाए। लेकिन सिर्फ कसरत जिक्र खुदा काफी नहीं है। बहुत बड़ा जुमला मैंने आपके हवाले किया है। यहाँ पर रुक कर कोई कह सकता है तो हम तो उठते हुए अल्लाह अल्लाह कहते हैं, हम तो बैठते हुए अल्लाह अल्लाह कहते हैं, हम तो खाते पीते अल्लाह अल्लाह कहते हैं, हम तो चलते फिरते अल्लाह अल्लाह कहते हैं, हमारा तो सोना जागना ही या अल्लाह है, तो हमसे ज्यादा जिक्रुल्लाह कौन करता होगा। तो आज या अल्लाह कहने वाले बहुत हैं। तवज्जो फरमा रहे हैं आप। आज या अल्लाह कहने वाले बहुत हैं। कोई कह सकता है कि हम भी इसी फहरिस्त में शामिल हैं कि जहां अल्लाह कह रहा है ज़करुल्लाह कसीरा, अल्लाह का जिक्र कसरत से करो। लेकिन अल्लाह ने, अब मैंने आपसे कहा ना, ईमान और अमल सालेह की तफसीर क्या है। अमल सालेह की तफसीर यह है कि कसरत से जिक्र खुदा करो। और अब अल्लाह ने सिर्फ यही शर्त नहीं रखी कि कसरत से जिक्र खुदा करो तो हम अमल सालेह में शुमार करेंगे, हम ईमान में शुमार करेंगे। कहा नहीं, अल्लाह अल्लाह के साथ ये भी है वंतसरू मिन बाद मा ज़ुलिमू, और किसी मजलूम की हिमायत भी की जाए। सलामत रहे आप, सलामत रहे। जैसे आपने सुना, मजलूम की हिमायत भी की जाए, मजलूम की हिमायत भी की जाए। वंतसरू, सिर्फ हिमायत नहीं, नुसरत की जाए। अल्लाह कह रहा है कि मजलूम की नुसरत भी की जाए, ईमान भी हो, अमल सालेह भी हो, कसरत से जिक्र खुदा भी हो, और उसके साथ साथ नुसरत मजलूम भी हो, नुसरत मजलूम भी हो। और फिर अल्लाह कह रहा है, हम जानते हैं कि हमें जालिमों का क्या हश्र करना है महशर में। अल्लाह कह रहा है हमें मालूम है कि हम महशर में जालिमों का हश्र क्या करेंगे। और फिर इसी तरीके से अल्लाह ने इरशाद फरमाया वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू, हाँ जालिम जान लेंगे जब उन्होंने जुल्म किया, जालिम जान लेंगे कि हम उन्हें करवट करवट अजाब में मुब्तला करेंगे। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू, अल्लाह कह रहा है कि जालिम जान लेंगे कि हम उन्हें करवट करवट जहन्नम के अजाब में मुब्तला कर देंगे। तो इसका मतलब है कि जिक्र खुदा के साथ नुसरत मजलूम भी जरूरी है। अब आओ जरा उस मजलूम की शनाख्त तो पेश करो, जरा उस मजलूम को इस दुनिया के सामने तारुफ व तारीफ की मंजिल पर तो लाओ कि जिसे अल्लाह मजलूम कह रहा है। नहीं, आपने गौर नहीं फरमाया।
फरमाया कि जिसे अल्लाह मजलूम कह रहा है, वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू मिन बादि मा ज़ुलिमू, अल्लाह कह रहा है कि जालिम जुल्म करने के बाद ये जान लेगा अय्यमुनक़लिबिन यनक़लिबून, कि हम उसे कैसे करवट करवट अजाब में मुब्तला करते हैं। तो अल्लाह तो कह रहा है, जुमला आपके हवाले कर दूं, देखिए जो जालिम है वो करवट करवट अजाब में मुब्तला होगा, ये कुरान का फैसला है। जो जालिम है वो करवट करवट अजाब में मुब्तला होगा। और फिर एक मुकाम पर और इरशाद फरमाया, जुमला आया तो आपके हवाले कर देता हूं कि मैं यक़्तुल मुअमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम खालिदन फीहा, और अल्लाह कह रहा है जिसने किसी मोमिन को जानबूझकर कत्ल किया हो उसकी जजा, उसकी सजा जहन्नम है। फजज़ाउहु जहन्नम खालिदन फीहा, उसकी सजा ये है कि वो जहन्नम में अबदुल आबाद तक रहेगा। कहा इससे बड़ी सजा ये है कि अल्लाह की उस पर लानत रहेगी। देखिए ताज़ा बिल्कुल हालात हाजरा पे जुमला आपके हवाले कर रहा हूं, और ये एक शायरे इनकलाब ही के जरिए से ये बातें आप तक पहुंचाई जा सकती हैं, इसलिए कि अभी अभी जुमला मेरे जहन में आया, वमन यक़्तुल मुअमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम खालिदन फीहा, और फिर उसकी सजा ये भी होगी कि हमारी उस पर लानत होगी। जो जालिम होगा, जिसने किसी मोमिन को जानबूझकर यानी पहचानते हुए कत्ल किया होगा, हम उस पर अबदुल आबाद तक लानत करेंगे। तो अल्लाह तो यजीद को लानतुल्लाह कह रहा है, ये कौन लोग हैं जो उसे रहमतुल्लाह कह रहे हैं? अल्लाह तो यजीद को लानतुल्लाह कह रहा है, ये कौन लोग हैं जो उसे रहमतुल्लाह कह रहे हैं? तो अल्लाह ने कह दिया कि जालिम जान लेगा कि हम उसे करवट करवट जहन्नम के अजाब में मुब्तला करेंगे। तो मेरे अजीजों, ये एक तसलसल है। नुसरत मजलूम कोई ऐसी नहीं है कि कोई नई बात हो गई हो कि आज की बात है। नुसरत मजलूम उस वक्त से है कि जब से कुरान है। इसीलिए अल्लाह ने हर नबी को पाबंद किया कि जब मैदान करबला से गुजरो तो जिक्र हुसैन करते हुए जाओ। गौर नहीं किया आपने कि जब मैदान करबला से गुजरो तो जिक्र हुसैन करते हुए भी जाओ और जिक्र हुसैन हमसे सुनते हुए भी जाओ। तो सबसे पहला नासिर मजलूम, जहां से ये तसलसल नुसरत मजलूम आगे बढ़ता है, तो तारीख इस्लाम ने 1400 बरस की तारीख में ऐसे ऐसे नासिरान मजलूम देखे हैं, ऐसे ऐसे नासिरान हुसैन देखे हैं कि जिन्होंने अपने मिसरों से इनकलाबात बर्पा किए हैं, जिन्होंने मिसरों में ऐसे ऐसे नुक्ते पैदा किए हैं कि ये नुक्ते आज अकीदे में शामिल है। कोई मामूली बात नहीं की मैंने। शुआरा ने, जो नासिरान मजलूम है, उन्होंने अपनी शायरी में ऐसे ऐसे नुक्ते पेश किए हैं कि जो अकायद में शामिल है। और शायर कभी बिकता नहीं है जो असल शायर हो। सुकरात ने लिखा कि अगर किसी जमाने की असल और हकीकी तारीख देखना चाहो तो उस जमाने की शायरी को देखो। गौर नहीं फरमाया आपने? यानी सुकरात ने कहा कि मुआशरे का, अरे भाई जुमला आपके हवाले कर रहा हूं, कोई सुकरात ने कहा कि मुआशरे का हर फर्द बिक सकता है, लेकिन एक सच्चा शायर अपने कलम को कभी बेचता नहीं है। एक सच्चा शायर अपने कलम को कभी बेचता नहीं है, चाहे वो किसी दरबार ही में क्यों ना पहुंच जाए, वो वहां पर भी एलाए कलिमतुल हक करता है और एलान नुसरत मजलूम करता है, चाहे दरबार ही में क्यों ना पहुंच जाए। अब दरबार है हारून रशीद का दरबार है, इतना जालिम बादशाह है, और उसके बाद चला गया इस दुनिया से और कहीं दफन हो गया। और जो फरमा रहे हैं आप, अब मैं आपके सामने नुसरत मजलूम यानी कायनात में हुसैन मजलूम की विरासत भी तो आगे बढ़ रही है। हुसैन मजलूम की विरासत भी आगे बढ़ रही है, यानी हुसैन के जिस बेटे पर जुल्म हो रहा है वो हुसैन मजलूम के साथ मजलूम है। तो अब शायर है दरबारे इमाम रजा अलैहिस्सलाम, और शायर का नाम है देबल खुजाई। देखिए मैंने आपके हवाले एक जुमला किया कि शुआरा कभी कभी ऐसे नुक्ते इस्तेमाल करते हैं कि वो अकीदे का हिस्सा बन जाते हैं, और फिर अकीदा उन्हीं के इर्द गिर्द रहा करता है, अकीदा उन्हीं के गिर्द रहा करता है। शायर जो बात 2 मिसरों में कह देता है, खतीब उसे 1 घंटे में भी बयान नहीं कर सकता। जो 2 मिसरों में बात शायर कर देता है, शायर 2 मिसरों में बात करता है। तो जुमला आपके हवाले कर देता हूं कि भाई एक शायर में और एक खतीब में, एक आलिम में मुकालमा हो रहा था, और शायर भी बहुत बड़ा शायर जोशमली आबादी, और एक आलिम में मुकालमा हो रहा था। तो कहा कि भाई बात यह है कि मैदान महशर में हश्र के दिन तुम काला काला करते रह जाओगे। जोशमली आबादी ने कहा तुम काला काला करते रह जाओगे, और हुसैन हमारा हाथ पकड़ के हमें जन्नत में भेज भी देंगे।
कहा तुम काला काला करते रह जाओगे और हुसैन हमारा हाथ पकड़ के हमें जन्नत में भेज भी देंगे। तो आप देख रहे हैं कि मैंने अर्ज किया कि शायर 2 मिसरों में बहुत बड़े बड़े मकाले पेश कर देता है। तो अब देबल खुदाई है और इमाम का दरबार है, इमाम का दरबार है और उसने पूरे पूरे कसीदे भी कह दिए। इमाम भी इस दुनिया से तशरीफ ले गए। जब इमाम इस दुनिया से तशरीफ ले गए तो उसने 4 मिसरे कहे। जब इमाम रिजा इस दुनिया से तशरीफ ले गए तो उसने 4 मिसरे कहे। इजाजत है मोहतरम मुकर्रम जनाबे राहत अली जैदी साहब तशरीफ फरमा है, खुदा इनका साया हमारे सरों पर कायम रखे। ऐसे सोसखान और ऐसे जाकिरान हुसैन की भी कदर करनी चाहिए हमें। ये हमारे लिए तबर्रुक है, ये हमारे लिए तबर्रुक है। बड़े मकबूल बारगाह हुसैन सोसखान, खुदा इनका साया सलामत रखे। चंद जुमले आपके हवाले करता हूँ। 4 मिसरे उसने लिखे। उसने कहा कब्रान फितूस, तूस में 2 कब्रें हैं। हाय 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 हाय। तूस, तूस यानी खुरासान। आप ऐसे बैठे हैं जैसे आपको कुछ पता ही। आप गए हैं ना खुरासान, गए इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम के दरबार में गए तो 2 कब्रें हैं वहां। ये आपको खुद समझना है 2 कब्रें कौन सी है। अब वो शायर कह रहा कब्रान फितूस है खैरुन्नास कुल्लहुम व कब्र शर्रिहिम हाजा मिनल इबर। कहा कि तूस में 2 कब्रें हैं, एक कब्र खैर की है, एक कब्र शर की है। भाई हारून रशीद भी वही दफन है कि नहीं? ये मसला ये होता है सामईन बुलवा देते हैं खतीब को, बाद में खतीब फंस जाता। भाई बोला तो करे ना, पहले उसी वक्त बोल देते तो मुझे इस मलाउन का नाम लेने की जरूरत ही ना पड़ती। मसला ये है कि पैगंबर से कितने अरसे के बाद इसका फासला है, हारून मामून का। अब ये जो बिल आया है इससे खदशा ये हो रहा है कि कहीं हारून को भी सहाबियत में शामिल ना कर दे। मसला ये हो रहा है, इसलिए बिल की मुखालिफत हो रही है कि सहाबियत की तारीफ तो बताओ। सहाबा की तारीफ क्या है? तुम जिसे चाहो असहाब में शामिल करते चले जा रहे हो, सहाबियत में शामिल करते चले जा रहे हो। तो सहाबा की तारीफ है और सहाबा की पूरी डेफिनेशन है कि जिसे बयान करने की जरूरत है। तो अब उसने कहा कब्रान फितूस खैरुन्नास कुल्लहुम व कब्र शर्रिहिम आदा मिनल इबर मा यनफउर रिज्सु मिन कुर्बिज ज़किय्य व मा अला ज़किय्य मिन कुर्बिर रिज्सि मिन ज़रर। अब ये है नुक्ता, ये नुक्ता है जो देबल खुदाई ने पेश किया। देखिए मैं चाहता तो इस अहद के उर्दू शुअरा पर भी बात की जा सकती, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि महशर लखनवी को मैं इस वक्त देबल के बराबर रख रहा हूं। कोई मामूली बात नहीं है कि फरज़्द हिंद भी मशहूर थे। एक शायर गुजरे फरज़्द हिंद, जनाब शमीम लखनवी, जनाब शमीम अमरोहवी, फरज़्द हिंद उनका खिताब था। तो कोई भी देबल असर भी हो सकता है। जब अनीसे असर हो सकता है, जब दबीर असर हो सकता है, तो देबल असर भी हो सकता है। मैंने क्यों देबल के मुकाबिल रखा, अब ये आप खुद फैसला कर लेंगे। कि कहा कि भाई तू उसमें 2 कब्रें हैं, एक कब्र खैर है, एक कब्र शर है, दोनों बराबर बराबर है। अब ये बात कहां तक जा रही है? सलामत रहे, बड़ी देर से आप मेरे साथ आ रहे हैं। अब ये बात कहां तक जा रही है? ये फैसला आप पर है, ये फैसला आपके तारीखी मुताले पर है, ये फैसला आपके अकीदे के मुताले पर है। क्या तूस में 2 कब्रें हैं बराबर बराबर? एक खैर की कब्र है कि जिसमें कुल का कुल खैर है, खैर कुल्लहुम, जितना भी खैर है वो वही है। व कब्र शर्रिहिम आज़ा मिनल इबर, और वो जो शर वाली कब्र है उसका वहां होना दरसे इबरत है, दरसे इबरत है। अब कहते हैं, अब इरशाद फरमाते हैं कि मा यनफउर रिज्सु मिन कुर्बिज ज़किय्य व मा अला ज़किय्य बिकुर्बिर रिज्सि मिन ज़रर। कहा इजाजत है कि तर्जुमा कर दूं? अब मैं जरा आहिस्ता अल्फाज में तर्जुमा आपके हवाले करता हूं। कहा मा यनफउर रिज्सु मिन कुर्बिज ज़किय्य, का किसी, अच्छा पहले एक मिसाल दूं, अगर मिसाल आप तक पहुंच जाएगी, देर से बात है, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। ये जो बारिश है ना, ये रहमत है। किसी भी सूरत में कहीं पर भी हो बारिश, रहमत खुदाबंदी। लेकिन इस रहमत का दोहरा असर होता है। अगर फूल पर और सब्जे पर यह रहमत पड़ेगी तो खुशबू में इजाफा होगा, और अगर कीचड़ में यही बारिश पड़े तो बदबू में इजाफा होता है। तो रहमत को वसूल करने के लिए ज़र्फ भी रहीम होना चाहिए, ज़र्फ रहमत होना चाहिए। ज़र्फ भी ऐसा होना चाहिए जो रहमत को कबूल करे तो खुशबुओं में बसा दे, खुशबुओं में बसा दे। अब देबल खुदाई कहता है कि ये बताओ मा यनफउर रिज्सु मिन कुर्बिज ज़किय्य, ये बताओ कि किसी नजिस को किसी पाक का कुर्ब कोई फायदा नहीं देता। क्या फायदा देगा? कोई नजिस अगर किसी पाक के बराबर में लेट जाए उसको कोई फायदा नहीं होगा, और अगर पाक किसी नजिस के बराबर में लेट जाए तो पाक को कोई नुकसान नहीं होगा।
तो जो तैयब व ताहिर है उसे कोई नुकसान नहीं होता। अब चाहे कोई भी कहीं लेटता फिरे, तो कहा कि हारून की भी कब्र है और मूसे रज़ल मुर्तज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की भी कब्र है। तो अब ये तो 4 मिसरे उसने कहे इमाम के बाद, लेकिन इमाम की जिंदगी में पूरा कसीदा उसने इमाम की शान में बयान किया। देबल खुदाई ने, वक्त मेरे पास मुख्तसर है, मुझे शोहदाए करबला में भी खिताब करना है, लेकिन चाहता हूँ इस मुख्तसर वक्त में बहुत सी मंजिलें तय कर जाऊं कि देबल खुदाई और जहां मीर अनीस ने खुद कह दिया था कि किससे बयां हो शौकत व शान पैगंबरी, किससे बयां हो शौकत व शान पैगंबरी, ताकत ये किस में है जो लिखे जोरे हैदरी, आजिज है यहाँ फरज दको हसानो हिमयरी, दौड़े कुमैत खामा तो खाए सिकंदरी, दौड़े कुमैत खामा तो खाए सिकंदरी, कुरान में जिनका वस्फ मुकर्रर खुदा करे, किसकी जबान से फिर बशर उनकी सना करे। तो कहा यहाँ सारे शुअरा आजिज हैं, चाहे फरजदक हो, चाहे हसान हो, चाहे हिमयरी हो, सारे शुअरा आजिज हैं, कोई हक मिदद अदा नहीं कर सकता, लेकिन कोशिश करते हैं, लेकिन कोशिश की जाती है। देबल ने कसीदा लिखा इमाम की शान में और एक बार इमाम के दरबार में हाजिर हुआ, दरबार इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम में हाजिर हुआ और कहा मौला मैंने आपकी शान में अशार कहे, कसीदा कहा है। तो इमाम ने कहा शेर तुम सुनाओगे या हम सुना दे, शेर तुम सुनाओगे या हम सुना दे। कहा कि आपकी शान में कसीदा कहा है। तो इमाम ने कहा अल्फाज को जब तक हम इजाजत नहीं देते उस वक्त तक किसी शायर के पास लफ्ज नहीं पहुंचता। अब मैं जुमला आपके हवाले करूं, जब लफ्ज बगैर इजाजत इमाम नहीं पहुंचता तो कोई अकीदा बगैर इजाजत इमाम, तो कोई अकीदा बगैर इजाजत इमाम कैसे पहुंच जाएगा जब लफ्ज नहीं पहुंचते। तो लफ्ज भी इमाम मासूम की इजाजत हासिल करते। और इमाम ने कहा सुनाओ, उसने कसीदा शुरू किया, पूरा कसीदा इमाम की शान में बयान किया। इमाम खुश हो गए, इमाम ने उसमें 4 मिसरों का इजाफा करवाया और वो 4 मिसरे बड़े मसाइब के हैं, इसलिए मैं इस वक्त जरा सा सरफे नजर करता हूँ। 4 मिसरों का इजाफा फरमा दिया। वो उसके लिए बहुत बड़ी बात थी कि मेरे कलम पर सिर्फ ये नहीं है कि मैं ये समझूं, इसलिए कि शायर के लिए लिखा हुआ है और ये हदीस आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब शायर दरबारे आले मोहम्मद जब आले मोहम्मद की शान में शेर लिखना शुरू करता है तो उसका हाथ जिब्राइल के हाथ में होता है। ये इनको मामूली ना समझे शुअरा को, उसका हाथ जिब्राइल के हाथ में होता है। जिब्राइल उसके कलम को, उसके हाथ को थामे हुए होते, जिब्राइल उसके कलम को, उसके हाथ को थामे हुए होते।